मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ट्रेन पलटाने की साजिश, ट्रैक पर मिली लोहे की भारी भरकम फ्रेम, मालगाड़ी चालक की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। रायबरेली में पटरी पर रखी गई सीमेंटेड स्लीपर, मालगाड़ी टकराई। हादसे के बाद 15 मिनट तक खड़ी रही मालगाड़ी, जांच में जुटी आरपीएफ की टीम। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ हादसा, ट्रक से टकराई श्रद्धालुओं से भरी बस। हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए, बस चालक के नशे में होने की बात सामने आई। बुलंदशहर में कार में अचानक से आग लगी, धुधुकर जली कार, गैस लीकेज की वजह से आग लगने की आशंका, कार पूरी तरह से जलकर खाक हुई। फिरोजाबाद में बेकाबू कार ने ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में ऑटो सवार एक व्यक्ति की मौत हुई, 7 लोग बुरी तरह से घायल हुए, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में आग का तांडव, ग्लास फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुआ हादसा, मिट्टी में दबकर एक मजदूर की मौत हुई, वहीं कई लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। हरिद्वार के जगदीशपुर में सड़क पर आया हाथी, हाथी की चहलकदमी से मची अफरा तफरी, बाद में सड़क से जंगल की ओर रवाना हुआ। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बदमाशों के हौसले बुलंद, सड़क पर जा रही महिला से लूटी चेन, लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। महाराजगंज में बॉर्डर एरिया पर एसएसबी की कार्रवाई, अवैध रास्ते से भारत में प्रवेश कर रहे ब्राजील के नागरिक को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में हंगामा, एक यूनिवर्सिटी के अंदर आपस में भिड़े छात्रों के 2 गुट जमकर चले, लात और घूसे, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जुआरी की संदिग्ध परिस्थितियों में इलाज के दौरान मौत हुई, पुलिस की तरफ से कार्रवाई का आश्वासन मिलने पर परिजनों ने दाह संस्कार किया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नाम पर रिश्वतखोरी, लोगों में देखी गई नाराजगी, रिश्वतखोरी के विरोध में लोगों ने धरना दिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना के जवानों का अपहरण, आतंकियों ने 2 जवानों को किडनैप किया, एक जवान वापस लौटा, दूसरे की तलाश जारी है। अपहरण किए गए जवान की तलाश तेज, सेना ने इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन, अभी तक नहीं मिला कोई सुराग। कोलकाता कांड को लेकर प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स का ऐलान, आज देश भर में डॉक्टर्स करेंगे भूख हड़ताल, हेल्थ सेक्रेटरी एनएस निगम को हटाने समेत 9 मांगों पर अड़े हैं डॉक्टर्स। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के 50 सीनियर डॉक्टरों का इस्तीफा, जूनियर डॉक्टरों की भूख हड़ताल का समर्थन किया, ट्रेनी से रेप मर्डर केस में न्याय की मांग। तेलंगाना के वेमुलावाड़ा में बथुकम्मा समारोह का आयोजन, केंद्रीय मंत्री संजय कुमार ने की शिरकत, मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने जिला कलेक्टरों और अधिकारियों को किया संबोधित, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डीएम और अधिकारियों संग मीटिंग की। पीलीभीत में धर्म परिवर्तन के मामले में 9 लोगों का पंचायत ने बहिष्कार किया है, सिख परिवारों ने अपनाया था ईसाई धर्म। बुलंदशहर में एफडीए ने करीब 9 दुकानों पर की छापेमारी, खाने के सामानों का लिया गया सैंपल, सभी सैंपल्स की जांच के बाद कार्रवाई होगी। इंदौर में गर्भवती महिला वकील के साथ विशेष समुदाय के युवकों ने की मारपीट, गाड़ी टकराने को लेकर हुआ था विवाद, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, एक मौके से फरार हुआ। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से बदमाश घायल हुआ, कब्जे से चोरी की बाइक, एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। बिजनौर में पहचान छिपाकर रह रहे मुस्लिम युवक को पुलिस ने पकड़ा, किराए के मकान में महिला के साथ रहता था युवक, मकान मालिक की शिकायत पर पुलिस ने पकड़ लिया। और कानपुर में पुलिस की गांजा तस्करों से हुई मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। बताएंगे आपको हर खबर की, पहले बात करेंगे सीरिया टू लेबनान महायुद्ध का, यहां पर आईडीएफ का इंतकाम। तो देखिए, सीरिया टू लेबनान लगातार इजरायल का आक्रमण चल रहा है और ऐसे में आपको बता दें,
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खा ली है, जब तक कि आतंक का सफाया नहीं होगा तब तक वो रुकने वाले नहीं है। और इस बार जो अपना वीडियो संदेश जारी किया है वो हिब्रू में नहीं बल्कि अंग्रेजी भाषा में किया है। लगातार 3 मोर्चों पर आईडीएफ की सेना जो है वो हमले कर रही है, जिसमें अगर हम लेबनान की बात करें, सीरिया की बात करें या फिर गाजा की बात करें, लगातार बमबारी हो रही है, जिसमें 17 लोगों की मौत की खबर भी मिली है। और ऐसे में हमले ताबड़तोड़ हो रहे हैं। इस मैप के जरिए भी आप देख सकते हैं कैसे इजराइल हमले कर रहा है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेरूत पर बमबारी होती है, सीरिया पर अटैक होता है, गाजा पर हमला किया जाता है। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे सीरिया के दशमिक में इजराइल ने हमला किया और इस हमले में 7 लोग मारे गए हैं। बताया ये जा रहा है कि दशमिक अटैक में ईरान दूतावास के पास भी ये बड़ा हमला किया गया है। सीरिया पर अटैक होता है, प्लान सेट है और जब तक आतंकियों का खात्मा नहीं होगा तब तक ऐसे ही युद्ध चलेगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का युद्ध अब निर्णायक मोड की तरफ बढ़ रहा है। हमास की तरह अब हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप भी इजराइल के निशाने पर है। पिछले कई दिनों से जारी अटकलों के बीच अब खुद इजराइल ने हसन नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी माने जा रहे हाशिम सफीउद्दीन के मारे जाने की पुष्टि की है। खुद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसका ऐलान किया है। हमने हिजबुल्लाह की ताकत को कम कर दिया है। हमने हजारों आतंकियों को मार गिराया, जिनमें खुद नसरल्लाह, उसका उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारी का विकल्प भी शामिल है। पिछले साल 7 अक्टूबर को शुरू हुए हमले के बाद इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हो गया था। इजराइल का पूरा फोकस गाजा पट्टी में अपनी जड़ जमाए हुए हमास पर था। इसी दौरान हिजबुल्लाह भी जबरन इस युद्ध में कूद पड़ा था। गाजा युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह आतंकी इजराइल की उत्तरी सीमा पर लगातार हमले कर रहे थे, जिससे एक साथ इजराइल को दोनों मोर्चों पर उलझना पड़ा था। लेकिन अब हमास की कमर तोड़ने के बाद इजराइल ने अपना सारा ध्यान उत्तरी सीमा पर लगा दिया है। हिजबुल्लाह के गढ़ बन चुके लेबनान में हवाई और ग्राउंड दोनों तरीके से हमले जारी है। पहले बमबारी कर हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को ढेर किया गया। इसके बाद उसके उत्तराधिकारी हाशिम सफीउद्दीन को भी हवाई हमले में ढेर किया गया। दावा है कि बेरूत में हुए एक हवाई हमले में उसकी मौत हो गई थी, लेकिन हिजबुल्लाह ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। अब इजराइल ने आगे बढ़कर इसकी पुष्टि की है। בכל מפגש שלי ושל רעייתי עם לוחמינו עם פצועי इजराइल अपने दुश्मनों के खिलाफ मिशन जारी रखेगा। हम ये तय करेंगे कि पिछले साल जो हुआ था वो फिर से न दोहराया जाए। जब तक दुश्मन हमारे देश की शांति के लिए खतरा बने रहेंगे तब तक ये जंग जारी रहेगी और जब तक हमारे बंधक गाजा में हैं हम लड़ते रहेंगे। אחינו לא שבו לבתיהם בבטחה, נוסיף להילחם। दरअसल चीफ के मारे जाने की खबरों पर हिजबुल्लाह ने चुप्पी साध रखी है। हाशिम सफीउद्दीन की कोई नई तस्वीर भी जारी नहीं की गई। नसरल्लाह की मौत की पुष्टि के बाद एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो के बाद कोई तस्वीर बयान नहीं आया। हाशिम सफीउद्दीन के बाद नए चीफ के बारे में भी कोई खबर नहीं है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह इस समय एक ऐसा संगठन है जिसका कोई चीफ नहीं है। दूसरी तरफ इजरायली दावों पर हिजबुल्लाह की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ हिजबुल्लाह के चीफ को जिस तरह से इजराइल निशाना बना रहा है उससे हिजबुल्लाह के अंदर डर का माहौल है, क्योंकि नए चीफ के नाम के खुलासे के बाद एक बार फिर वही शख्स इजराइल के निशाने पर आ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।